एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान में आखिर क्या फ़र्क होता है? क्या वो फ़र्क लक का होता है? क्या वो फ़र्क इंटेलिजेंस का होता है? या वो फ़र्क नॉलेज का होता है? आज हम इस पर बात करेंगे। अमीर और गरीब इंसान में फ़र्क होता है तो वह होता है पैसों की समझ का। साल 2025 चल रहा है और इस साल में कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि जिससे पैसों की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाए। तो आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको अमीर बनाने वाले ऐसे 5 मनी रूल्स के बारे में बात करेंगे। मनी रूल नंबर 1, आपके असेट्स आपको अमीर बनाते हैं और आपकी लायबिलिटीज़ आपको गरीबी की ओर धकेल देती है। समझते हैं कैसे? दोस्तों, लायबिलिटीज़ उसे कहते हैं जिसकी समय के साथ निरंतर वैल्यू कम होती रहती है। सिंपल एग्जांपल है आपका ये मोबाइल फ़ोन जिससे ये वीडियो देख रहे हैं। जब से आपने इस फ़ोन को ख़रीदा है तब से इसकी वैल्यू निरंतर घटी ही है कि नहीं? अब असेट्स जानते हैं। असेट्स वह है जिसकी कीमत वक्त बीतने के साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे ज़मीन हो गया, शेयर्स, गोल्ड हो गया, इन सब की एक इंटरेस्टिंग कहानी से समझते हैं। साल 2007 में जब पहली बार आईफोन भारत में लॉन्च हुआ तब एक पिता ने अपने दो बेटों को आईफोन खरीदने का पैसा दिया। उस वक्त आईफोन की कीमत थी भारत में 20,000 रुपये। बड़े बेटे ने अपने पैसे से एक चमचमाता आईफोन खरीद लिया, जबकि छोटे बेटे ने अपनी समझदारी से एप्पल कंपनी के शेयर खरीद लिए। बस यही फ़र्क है असेट्स और लायबिलिटीज़ का। उस वक्त एप्पल के शेयर की कीमत थी 180 रुपये एक शेयर की। इस तरह छोटे बेटे को एप्पल कंपनी के 111 शेयर्स मिले। बड़े साहिबजादे को तो आज एप्पल वाले भी भाव नहीं दे रहे, लेकिन छोटे बेटे के जो आज शेयर्स की वैल्यू है वो है 23 लाख रुपए। छोटे बेटे ने असेट्स खरीदा जिसकी वैल्यू साल दर साल बढ़ती चली गई और छोटे बेटे ने शौक के नाम पर लायबिलिटीज़ खरीदी जिसे आज कोई फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं है। इसीलिए 2025 में रूल नंबर 1 को हमेशा याद रखिए कि असेट्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए और लायबिलिटीज़ से हमेशा दूर हो जाइए। मनी रूल नंबर 2, ऑलवेज नो वेयर योर मनी गोज़, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा सारा जा कहाँ रहा है। फिजूल खर्चे, आपके भी ऐसे बहुत से खर्चे होंगे जिस पर अगर गौर करेंगे तो समझ आएगा कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस, ओटीटी सब्सक्राइब, क्लब्स का सब्सक्रिप्शन, फूड डिलीवरी ऐप का पेड सब्सक्रिप्शंस ले रखा है जिसे यूज़ करने का आपके पास वक्त ही नहीं है, उसे बंद कर दीजिए। मनी रूल नंबर 3, गेट इंश्योर्ड। दोस्तों, यमराज अगर मरने से पहले किसी भी इंसान को एक दिन का टाइम दे दे कि जहाँ जो करना चाहता है कर ले, तो वह इंसान क्या करेगा? आप कमेंट करिए। तो वह इंसान भागता हुआ जाएगा और सबसे पहले अपना टर्म इंश्योरेंस करवाएगा, क्योंकि अगर कोई इंसान फैमिली वाला है तो वह मरने से नहीं डरता, बल्कि इस बात से डरता है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। क्योंकि इस मनी रूल में आपकी सेफ्टी बेहद ज़रूरी है, इसलिए आज ही टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। यह एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है जिसमें 2 करोड़ का कवरेज आसानी से मिल जाता है और प्रीमियम मात्र 600-700 रुपये में शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह कोई इंसान बीमार होकर हॉस्पिटल जाता है तो उसे न तो बीमारी से डर लगता है, न इलाज से और ना ही डॉक्टर से, बल्कि डर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के खर्चों से। मैक्सिमम लोगों पर कर्ज का सबसे बड़ा कारण बीमारी और पैसे का ना होना है, जिससे शुरू होता है लोन का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें एक बार फंसे तो गए काम से। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस आज सिर्फ 390 रुपये महीने में आपको कहीं भी मिल जाएगा। मनी रूल नंबर 4, डू नॉट ओनली सेव बट इन्वेस्ट एज वेल। हम भारतीय लोगों को सेविंग की
तो बहुत अच्छी आदत है, बट इन्वेस्टमेंट के नाम पर हम लोगों को बुखार चढ़ जाता है। एक कहानी से समझते हैं। चंडीगढ़ के डॉक्टर तन्मय का एक ऐसा किस्सा है जो अपने दादाजी की मौत के बाद उनके सामान की सफाई कर रहे थे। तभी उन्हें एसबीआई बॉन्ड्स के कागज़ मिले, जिसे उन्होंने 1995 में महज 500 रुपये में ख़रीदा था। जब ये कागज़ तन्मय को मिले तो उनकी वैल्यू 3,75,000 रुपये थी। अब आप सोचिए, अगर उनके दादाजी ने ये पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय संभाल के रख दिया होता तो इतने साल बाद उनके पोते को 500 रुपये ही मिलते, ना कि 3,75,000 रुपये। इसलिए मेरी मानिए तो 2025 में इस रूल नंबर 4 को अपनी आदत बना लीजिए कि ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो थोड़ा कम ही सही, लेकिन इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। इस इंतज़ार में कभी मत बैठिए कि इतने लाख होंगे मेरे पास तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आज के मनी रूल नंबर 5 की। हैव मल्टीपल इनकम सोर्स, नेवर एवर डिपेंड्स ऑन सिंगल इनकम सोर्स। दोस्तों, हम सबको यह बात मालूम है कि हवाई जहाज़ में 2 इंजन होते हैं, पर वो एक इंजन पर भी आराम से उड़ सकता है। मान लीजिए कि आपके पास 2 ऑप्शन दिए जाए। पहला ऑप्शन ये एक सस्ती टिकट वाले जहाज़ में सफ़र करना है जिसमें बैकअप इंजन है ही नहीं, और दूसरा ऑप्शन ये है उस जहाज़ में सफ़र करना है जिस जहाज़ में इंजन तो 2 है पर टिकट थोड़ी महंगी है। तो सोचकर बताइए कि आप कौन से जहाज़ में सफ़र करना पसंद करेंगे। कोई भी इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो, सिंगल इंजन वाले जहाज़ में सफ़र नहीं करेगा, क्योंकि यह इमरजेंसी में बैकअप ही नहीं है इसमें। और यही है हमारा रूल नंबर 5। 1-2 घंटे की एयर जर्नी पर भी हम बैकअप नहीं होने का रिस्क नहीं लेते, और वही लोग ज़िंदगी भर सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। इसलिए अपनी कमाई के ज़रिए बढ़ाएं।